हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं तो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले। ये जो क्वेश्चन ना आपके 2022 में 100% मैट्रिक में आएगा 3 नंबर में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 2017 में पूछा गया, 19 में पूछा गया और 21 में नहीं पूछा गया। इस साल लगता है 100% आएगा ही आएगा। तो बनी रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए, आपको मैट्रिक के एग्जाम में और 3 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन क्या बोलता है, उसे किस तरह से सिंपल तरीका से सॉल्व किया जाता। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, कोई भी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है, 38 है। जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। कितना, 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आपके सर बताए होंगे बच्चे लोग, एपी का कोई भी सवाल रहे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। वह एक लाइन क्या है, माना कि एपी के प्रथम पद ए और सारबंतर डी है। मान लिया कि एपी जो है सीक्वेंस जो है उसका पहला पद ए है और सारबंतर कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तो पर्सन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। देखिए 31वां पद ज्ञात करना, इसका मतलब इस एपी में 31वां पद को निकालना है। 31वां पद बराबर वाट, 31वां पद निकालना है। अब दिया हुआ है क्या, देखिए जिसका 11वां पद 38 है। क्या, 11वां पद 38 है तो A11 38 और देखिए आगे देखिए, और 16वां पद कितना है, 73 और 16वां पद कितना है, 73। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे लोग, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ जो दिया हुआ है वो निकाले हैं और क्या निकालना है वो रखे हैं, मतलब लिखे हैं बोर्ड पे। अब क्या करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। तो आपके सर बताए होंगे कोई भी एपी को पता लगाने के लिए या एपी का कोई भी सवाल होने के लिए, किसी भी सवाल को फाइंड करने के लिए एपी का पहला पद आपको होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए। तो आपको पहला पद भी नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग किसी तरह एपी का पहला टर्म निकालेंगे, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी निकालेंगे, ए निकालेंगे, डी निकालेंगे। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन, उसे सॉल्व करेंगे, मतलब उसको निकालेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A31 मतलब 31वां पद को निकालना है। देखिए A11 आपके सर बताए होंगे, ए मतलब 11वां पद है। 11वां पद को इस तरह लिख सकते हैं, A + 10D। पहला पद में 10D जोड़ेंगे तो 11वां पद हो जाएगा। जी सर हो जाएगा, यहाँ 38। अब देखिए इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान ली। अब देखिए सेम इसी तरह 16 है, 16वां पद है, तो 16वां पद को क्या करेंगे, A + 15D लिख सकते हैं। जी सर,
लिख सकते हैं। पहला पद में 15 गुने डी को जोड़ेंगे तो 16वां पद आ जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे, ए प्लस 10D बराबर कितना 38। कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बच्चे लोग, समीकरण को घटा देंगे, इस वाला में से समीकरण को घटा देंगे। अब घटाने पे यहाँ मान लेते इसको, ये समीकरण 2 है, तो 2 में से 1 को घटाने पे तो घटाने का चिन्ह आता है, ये आपका, ये देखिए घटाने का चिन्ह, तो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, अपोजिट चिन्ह हो जाता है, अपोजिट चिन्ह। तो क्या देखिए, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए ए से 1 कैंसिल हो गया, ए से 1 कैंसिल मतलब घट गया, 15 में से 10 गया तो 5। अब देखिए 3 में से 8 जाएगा, 1 में से 13, 13 में से 8 गया 5, आइए 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 35। ये 5 जो है गुना में है, उस पार जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो D बराबर 35/5। अब 5 के टेबल में है दोनों, तो 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 बन जा 5, 5 7। D का मान कितना आ गया, इसीलिए D बराबर 7, D का मान 7 निकल गया। अब सेम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पे, आपके सर अभी बताया है, कोई भी एपी का कोई भी सवाल है उसमें पहला पद पता होना चाहिए और सार्वंतर पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप किसी तरह पहला पद को पता करें और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर को पता करें। तो आपका सर अभी आपके सर कॉमन डिफरेंस का तो पता लगाए हैं, लेकिन पहला पद का पता नहीं है, तो D का मान आप 1 में रखिएगा तो पहला टर्म निकल जाएगा। तो D का मान 1 में रखने पे D का मान 1 में रखे, D का मान समीकरण 1 में रखे। ए में देखिए 1 + 10 और D का मान कितना आया 7, D का मान कितना है 7 बराबर 38। यहाँ तक बच्चे लोग कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, D का मान को समीकरण 1 में रखे हैं। ये 7 दाएं 70 बराबर 38 बराबर 38। अब देखिए 70 इस पार प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में, तो ये बराबर 38 माइनस 70। 70 में से 38 गया, मतलब 10 में से 8 गया 2, ये बचा 6, तो 6 में से 3 गया 3 माइनस 32। आपके सर अभी बोले हैं एपी का कोई भी पद को पता करना हो तो कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए और पहला पद का पता होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस आपका 7 निकला और पहला पद एपी का पहला टर्म -32। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करना मतलब A31 ज्ञात करना। आइए किस तरह ज्ञात करें, इसीलिए A31 तो क्या होगा A प्लस 30D।
31वां पद ज्ञात करना है ना, तो 831 पहला पद में 30 को d से गुना करेंगे, 30 और 31 मतलब 31वां पद ज्ञात हो जाएगा। अब पहला पद देखिए -32 अभी निकाले हैं सर आपके, -32 और 30 गुने और d का मान यहाँ 7 -32 7 21 210 7 21 210। अब देखिए बच्चों 210 में से 32 को घटाना है और 31 का मान निकल जाएगा, मतलब 31वां पद आपको निकल जाएगा। देखिए तो 10 में से 2 गया 8 और ये बचा एक, ये तो एक था जो इसको दे दिया था 0, फिर इसमें से 10 में से 3 गया 7 और ये 1, इसीलिए देखिए आपका एपी का 31वां पद ज्ञात हो गया। एपी इसीलिए एपी का 31वां पद कितना है 178, इसीलिए एपी के 31वां पद कितना 178 है। एपी का 31वां पद कितना है 178 है। आप क्या यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आप सेम टू सेम ये छाप दीजिएगा, आपको 3 नंबर आ जाएगा 100%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस तरह हम लोग इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।